नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेट के भी कर सकते हो। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी डिफरेंट, उसके बाद में आप लेट के भी कर सकते हैं। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग में, अच्छा नॉर्मली लोग, सब लोग, आप लोग कितने बजे उठते हैं? मैसेज में डालिए कितने बजे उठते हैं आप लोग नॉर्मली। मैसेज में डालिए 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, कितने बजे उठते हैं आप लोग? रफली एक मैसेज में डालिए कि कितने बजे उठते हैं, या फिर बोलकर बताइए कितने बजे उठते हैं आप लोग। थोड़ा आप मेरे से इंटरेक्ट होंगे तभी वो होगा, आपका माइंड मेरे साथ 6 o'clock। मेरा 6 बजे। और दीदी कल का जो थोड़ा सा है वो रिपीट कर दोगे क्या? मैं कल नहीं आ पाई थी। मेन है प्रैक्टिकल सेशन, आप प्रैक्टिकल करिए, वही मेन है। मेन वही है बस। चलो हम रफली एक 7 बजे का टाइम पकड़ के चलते हैं। नॉर्मली हम 7 बजे उठते हैं, ठीक है। और अगर हमें आज जल्दी उठना है तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं, अलार्म। 5 बजे उठना है, तो हम क्या करेंगे? अलार्म। अलार्म लगाएंगे। या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मुझे सुबह उठना है, बोलकर सोते हैं ना कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने बोला कि मुझे 5 बजे उठना है, और 5 बजने के 5 मिनट पहले ही आपकी सडनली आंख खुल गई? हुआ है किसी के साथ? हुआ है किसी के साथ? किसने उठाया आपको? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। खुद से। सोने से पहले आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया था कि मुझे आज 5 बजे उठना है, तो 5 बजे से पहले ही आपकी आंख खुल गई। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप 7 बजे उठते थे और आपको आज 5 बजे उठना था, और आपकी हर 1-2 घंटे में आंख खुल रही थी? 1 बजे आंख खुल गई, 2 बजे आंख खुल गई, 3 बजे आंख खुल गई, 4 बजे आंख खुल गई। ऐसा कितनों के साथ? होता है जब मायके जाना होता है। कितनों के होता साथ है हुआ है? जब मायके जाना होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत कमांड दिया। क्या कमांड दिया? कि मुझे जल्दी उठना है। ये नहीं बोला कि कितने बजे उठना है, क्या बोला? जल्दी उठना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने क्या एक्सेप्ट किया? जल्दी उठना है। तो उसके लिए जल्दी मतलब क्या? हर 1 घंटे में उठा रहा है, अरे जल्दी उठना है, अरे तुझे जल्दी उठना है, अरे तुझे जल्दी उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर 1 घंटे में उठाता है, अरे तुझे उठना है, जल्दी उठना है, क्योंकि आपने उसको राइट कमांड नहीं दिया। तो जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें कमांड देना है ना, वो राइट कमांड देना है, वो वैसे ही काम करेगा। अब एक 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 स्टोरी में बताती हूँ। एक आदमी था जो दिन भर मैनिफेस्ट करता था, आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करता था कि वो बहुत सारे पैसे गिन रहा है, बहुत पैसे गिन रहा है, बहुत सारे, इतने सारे पैसे गिन रहा है, पैसे गिन रहा है, पैसे गिन रहा है। बाद में कुछ टाइम बाद उसकी जॉब लगती है बैंक में, एज अ कैशियर। उसने क्या किया? अपने माइंड को क्या कमांड दिया? कि वो पैसे गिन रहा है। बट उसने ये कमांड नहीं दिया कि वो खुद के पैसे गिन रहा है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने जो उसने कमांड दिया वो एक्सेप्ट किया। भाई तुझे पैसे ही गिनने हैं ना, ठीक है, मैं तुझे पैसे गिनने का काम दे देता हूँ। अगर उसने ये बोला होता कि मुझे, मैं अपने पैसे गिन रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने पैसे गिन रहा हूँ इतने, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही लेता। बट उसने कमांड दिया अपने माइंड को कि मैं पैसे गिन रहा हूँ, बहुत सारे पैसे गिन रहा हूँ। तो उसे काम मिला एज ए कैशियर कि उसको पैसे गिनना है। अच्छा, कितनों के साथ होता है कि बचपन में जब भी आप लोग एग्जाम्स देने गए होंगे तो कितने के साथ ऐसा हुआ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की, और आप एग्जाम देने गए। एग्जाम से 10 मिनट पहले आपने एक आंसर पढ़ा था, पूरा रट्टे मारा था एकदम अच्छे से, सब आपको पॉइंट्स याद थे, और आप एग्जाम देने गए, वही क्वेश्चन आपका आया, आप खुश रह रहे, या ये तो मैंने 10 मिनट पहले पढ़ा, मुझे याद है। और जब आप लिखने बैठे और आप ब्लैंक हो गए, आपको याद ही नहीं आया। और वही एग्जाम खत्म होने के बाद जब आप बाहर आते हो और आपको टक 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 वो सारे आंसर याद आ गए, वो सारे स्टेप्स याद आ गए जो उसमें लिखने थे, जो हम वहां भूल चुके थे हमें याद आ गए। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि हम तब स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे, टेंशन में थे, हमें कुछ याद ही नहीं आया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड था वो नहीं हमारे सामने आ पाया। जैसे ही बेल बजी, एग्जाम खत्म हुई, हम एग्जाम हॉल से बाहर आए, हम रिलैक्स मोड पे आ गए, और सबकॉन्शियस माइंड ने सारा कुछ जो अपने अंदर फीड था वो देना शुरू कर दिया। तो मेरे सबकॉन्शियस साथ हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड अमेजिंगली काम करता है।
आप उसे अपने हिसाब से कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कंट्रोल कर सकते हैं, और आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एज ए टूल है। आपको जो चाहिए लाइफ में आपको देने के लिए बेस्ट टूल है। ज्यादा मैं आज वो नहीं, प्रैक्टिकली ज्यादा लूंगी आज, मैं ज्यादा थेरिकल नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करें, रिलैक्स, सांसों पे ध्यान दें। एक काम करें आप लोग ना, हेडफोन अगर डालना चाहते तो अभी से हेडफोन डाल लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू में ये प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी तो फिर आपका मिस हो जाएगा। अगर हेडफोन होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा, बाहर की आवाज थोड़ी कम आएगी। और रिलैक्स में बैठे, प्लीज टेका लेके रिलैक्स फॉर्म में बैठे, ताकि एकदम आप रिलैक्स महसूस करें तो आपको अच्छा लगेगा। रिलैक्स, सांसों पे ध्यान दें। ब्रीथ इन, गहरी लंबी सांस। ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी सबको अपनी आंखें खोलनी है और स्क्रीन पे देखना है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे देखना है। इसके जो डॉट है, बीच में जो बिंदु है, उस पे ध्यान देना है। जैसे आपकी आंखें थकेगी आप आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर से आंखें खोलेंगे और फिर इस पे ध्यान देंगे। पूरा ध्यान इसके बीच में बिंदु पर। आंख में पानी ना आने दे। जैसे थक जाए रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, फिर आंख खोल के वापस इस पे ध्यान दे। पूरा ध्यान इसके सेंटर पे, बिंदु पर। पूरा ध्यान इसके सेंटर पर। पूरा ध्यान इस बिंदु पर। जैसे आंखें थकी हुई महसूस हो आंखें बंद करें। अच्छे से ध्यान देंगे तो ये आपको अंदर जाता हुआ महसूस होगा। क्या कुछ अंदर जा रहा है, घूम रहा है कुछ, हम अंदर 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 जाते जा रहे हैं इसके। जैसे आंखें थके आंखें बंद करें, रिलैक्स करके फिर से खोलकर आंखें इस पर।
रिलैक्स। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथ आगे फैलाएं। आगे फैलाएं हाथ अपने, आर्म्स आगे करें। और राइट हैंड की हथेली ऊपर की तरफ, और लेफ्ट हैंड की हथेली नीचे की तरफ। सीधे दोनों हाथ सीधे आगे फैलाएं। राइट हैंड की हथेली ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड की हथेली नीचे की तरफ। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। इमेजिन करें कि मैंने आपकी राइट हैंड पे एक मोटी सी एनसाइक्लोपीडिया की बुक रखी है, जिसका वजन 5 किलो का है। और आपके लेफ्ट हैंड में मैंने गैस के गुब्बारे बांध दिए बहुत सारे। गैस के गुब्बारे आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। और आपका राइट हैंड जिसके ऊपर मैंने बुक रखी है, उसका वजन आप झेल नहीं पा रहे हैं। और आपका राइट हैंड धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इमेजिन करें आपके लेफ्ट हैंड में जो गुब्बारे रखे हैं, बांधे हुए मैंने आपके हाथ में, वो आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। गैस के गुब्बारे आपके हाथ को ऊपर खींच रहे हैं। और आपके राइट हैंड में मैंने 5 किलो की बुक रखी है, जिसका वजन आप झेल नहीं पा रहे हैं, और आपका हाथ नीचे नीचे जा रहा है। अब मैंने एक और मोटी सी एनसाइक्लोपीडिया, एक और बुक जिसका वजन 5 किलो का है, वो मैंने आपके राइट हैंड में रख दिया है। अब उसका वजन 10 किलो हो चुका है, जो आपके लिए भारी हो रहा है उसे उठाना। आपका राइट हैंड धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है, और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर हवा में जा रहा है, क्योंकि मैंने और बलून्स उसमें बांध दिए हैं। और बलून बांधने की वजह से आपका हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाते जा रहा है। और राइट हैंड जिसपे वजन रखा है वो आप झेल नहीं पा रहे हैं, आपके हाथों में दर्द हो रहा है। बुक को उठाकर आपके हाथों में दर्द महसूस हो रहा है। उस पेन को महसूस कीजिए। वो बुक को उठाकर आपके हाथों में दर्द हो रहा है। आप झेल नहीं पा रहे हैं, आपका हाथ नीचे जाए जा रहा है। राइट हैंड आपका नीचे जाते जा रहा है, और लेफ्ट हैंड आपका हवा में जाते जा रहा है। महसूस कीजिए उस बुक को। कौन से कलर की है वो बुक? उसमें क्या लिखा हुआ है? जो बलून है उसके कलर्स क्या है? फील कीजिए उसे। वो प्रेशर को फील कीजिए आपके राइट हैंड में। उस पेन को महसूस कीजिए जो वो बुक को उठाकर हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को नीचे ले आए। रिलैक्स। किसे महसूस हुआ ये चीज? किसी को महसूस हुआ कि बुक आपने हाथ में ले रखी है? आपको किसी को पेन महसूस हुआ? किसी को पेन महसूस हुआ?
अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, महसूस हुआ। हाँ। हाथों में दर्द महसूस हुआ। हाँ, भूख से ज्यादा गुब्बारे का बहुत ज्यादा है, ऐसा खींच रहा था, ऐसा लगा। वो प्रैक्टिकली तो था नहीं। आपकी आंखें हाँ। बंद थी, हमने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया था और बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही थी। तो ये हम्म। एग्जाम्पल था आपको बताने का कि देखिए कि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी क्या है वो नहीं पता। वो ये नहीं जानता कि रियल में है कि ऐसे हम बोल रहे हैं या क्या है, वो नहीं समझता। आपने जो बोला वो एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो गलत है सही या जो भी है। वो सब कुछ आपके बोले हुए कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अभी आंखें बंद करें। हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। आपके हाथों को ऐसे बंद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए प्लीज। हाथों को पूरा बंद करें, ये उंगली को खोलें। ठीक है, हाथों को ऐसे बंद करके ये उंगली को खोलें, आंखें बंद करें। आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं। इमेजिन कीजिए आपकी दोनों उंगलियों को दूर करें। दोनों उंगलियों को दूर करें, दूर रखें दोनों उंगलियों को। इमेजिन करें आपकी दोनों उंगलियों पे मैंने मैग्नेट चिपका दिया है। दोनों उंगलियों पे मैंने मैग्नेट लगा दिया है और वो मैग्नेट आपकी उंगलियों को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों उंगलियों को अपनी तरफ खींच रहा है। जो मैं बोलती हूँ वैसा महसूस कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए। वैसे फीलिंग्स को क्रिएट कीजिए, वैसे इमेजिनेशन को क्रिएट कीजिए कि आपके उंगली में, दोनों उंगलियों में एक एक, एक मैग्नेट लगा हुआ है जो आपकी उंगलियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। महसूस कीजिए वो प्रेशर को, वो धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपकी उंगलियां धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही है। वो मैग्नेट आपकी उंगलियों को खींच रहे हैं, आपकी उंगलियां धीरे 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 एक दूसरे के पास आ रही है। अब वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चिपक गई है। वो मैग्नेट एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चिपक गया है। आपकी उंगलियां एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चिपक गई है। एकदम चिपक गई है, एकदम चिपक गई है। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे वो और चिपकती जाएगी। आप जितना उसे खोलने की कोशिश करेंगे उतना ही वो और चिपकती जाएगी, वो और ज्यादा चिपकती जाएगी। आपकी दोनों उंगलियां एक दूसरे से एकदम चिपक चुकी है, एकदम चिपक गई है। दोनों उंगलियां आपकी एक दूसरे के साथ एकदम चिपक गई है। जितना आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो और चिपकती जा रही है। जितना आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो और चिपकती जा रही है, वो और चिपकती जा रही है। आपकी दोनों उंगलियां एक दूसरे से एकदम चिपक गई है। आपकी दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ एकदम चिपक गई है। जितना आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो और चिपकती जा रही है, वो एकदम चिपक गई है, चिपक गई है, पूरी तरह से चिपक गई है। खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो भी खुल नहीं रही है, वो चिपक गई है, एकदम चिपक गई है। जितना कोशिश कर रहे हैं वो और चिपकती जा रही है, और चिपकती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथ छोड़ दे। सब लोग आंखें बंद करें और रिलैक्स में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर है। अपना फोकस अपनी ब्रीथिंग पर लेकर जाइए। आपकी हर एक ब्रेथ के साथ आपको इमेजिन कर रहा है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर खींच रहे हैं। और जब आप एक्सेल करते हो आपको इमेजिन करना है कि आपकी पूरी बॉडी में से स्ट्रेस और टेंशन बाहर जा रहा है। तो एक अच्छी गहरी सांस लें और मुंह से एक्सेल करिए और सारे स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए। एक और अच्छी गहरी सांस लीजिए और आपके मुंह से उसे एक्सेल कीजिए।
और सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। अब मैं कुछ ही देर में आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के नाम लूंगी। आपको इमेजिन करना है वो बॉडी पार्ट आपका और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। तो आपके वंडरफुल इमेजिनेशन को यूज करें और इमेजिन करें कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग वेव स्टार्ट हो रही है आपके सर के ऊपर, और आपके सर पे एक अच्छा रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है जो आपके सर को एकदम रिलैक्स कर रहा है। उसी रिलैक्सेशन को धीरे से अपने फॉरहेड पर लेकर जाइए, और आपका पूरा फॉरहेड एकदम रिलैक्स हो गया है। वो रिलैक्सिंग वेव्स आपकी आंखों पर आ गई है और आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो गई है। आपकी दोनों आंखों की हर एक मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और वही रिलैक्सेशन वेव्स को आप अपने नाक पर, अपने कानों पर, अपने पूरे फेस पे विजुअलाइज करें, और आपका पूरा फेस एकदम रिलैक्स हो गया है। उसी रिलैक्सेशन को अपने गले तक भेज दिए। आपके नेक के हर एक मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। अब ये रिलैक्सेशन वेव्स को अपने शोल्डर्स पर भेजिए और आपके दोनों हाथों पर भेजिए। आपका राइट और लेफ्ट हैंड एकदम रिलैक्स हो गया है। आपकी हाथों की हर एक मसल्स, एक एक जॉइंट्स को एकदम ढीला छोड़ दो और भी ज्यादा रिलैक्स होने दो। उसी रिलैक्सेशन को अपने चेस्ट और स्टमक पर भेजिए और आपके बैक पर भी भेजिए, और आपकी पूरी अपर बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। फाइनली इसी रिलैक्सेशन को अपने दोनों लेग्स पर भेजो। आपकी लेग्स के दोनों पार्ट्स, हर एक पार्ट्स को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दो, और ये जो रिलैक्सेशन है जो आपके सर से पांव तक घूम रहा है आपको रिलैक्स फील करा रहा है। यहां से मैं 5 to 0 काउंट करूंगी। हर एक काउंट में आपको इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी और भी ज्यादा रिलैक्स हो रही है। हर एक काउंट के साथ ये जो रिलैक्सेशन है जो वो डबल होती जा रही है। रिलैक्स कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। एकदम रिलैक्स फील हो रहे हैं। ये आपका फिजिकल रिलैक्सेशन है। अब हम आपका मेंटल रिलैक्सेशन करेंगे, जिसके लिए आपको अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज करना है और इमेजिन करना है कि आप एक स्लोप के ऊपर खड़े हैं। नीचे एक स्लोप की साइड जाता हुआ रास्ता है। आपको ये स्लोप की साइड जाना है। आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो रास्ता है जो स्लोप में जाता हुआ, वो आपने रियल लाइफ में भी देखा हो सकता है या फिर इमेजिनेशन हो सकता है। आपको क्लियरली वो विजुअलाइज हो सकता है या आप खाली फीलिंग कर सकते हैं। कुछ भी चलेगा, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं इमेजिन करें। इमेजिन करें कि आप कोई रास्ते के यहाँ पे खड़े हैं और एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं 10 से 0 तक काउंट करूंगी। हर एक काउंट के साथ आपको इमेजिन करना है कि जो ये रास्ता है आप उस रास्ते पे नीचे उतरते जा रहे हैं। हर एक स्टेप्स आपको धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जा रहा है। हर एक स्टेप्स को जब आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपका इमेजिनेशन और भी ज्यादा वंडरफुल होते जाएगा। सो धीरे से नीचे जाना शुरू करें। 10, नीचे जाते जाएं। 9, आपके सबकॉन्शियस माइंड में और अंदर जाते जा रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 और 0। जैसे आप नीचे पहुंचे रास्ते पर, वहां आप नोटिस करें कि ये जो रिलैक्सेशन है वो फील करें। कैसा है वो? कैसा वो कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है आपका बॉडी? यहाँ मैं थोड़ा पॉज लूंगी और आपको जो भी आवाज आती है, जो भी थॉट आती है, उससे आपको और सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएगी और आपको रिलैक्स करेगी। तो ये साइलेंस को इमेजिन करें और विजुलाइज करें। जो भी थॉट आ रही है, जो भी आवाजें आ रही है, वो आपको और रिलैक्स कर रही है, आपको डीप रिलैक्स कर रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जा रही है। और गहरी नींद में जाते जा रहे हैं, एकदम गहरी नींद में, एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रही है वो आपको और रिलैक्स कर रही है, जो भी आवाजें आपको आ रही है वो आपको और रिलैक्स कर रही है। मेरी हर एक आवाज से आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती जा रही है और गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में। अब फिर से पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर। यहाँ से आपको फिर से एक वंडरफुल इमेजिनेशन को यूज करना है और इमेजिन करना है कि आपके सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे के दूसरी तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही अच्छा एक गार्डन है। इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए उस गार्डन को। एक सुंदर सा गार्डन है। वहां पर क्या है? देखिए कि वहां पर क्या है। देखिए वहां पर सुंदर से फ्लावर्स है, बर्ड्स की आवाज है। क्या है वहां पर? इमेजिन कीजिए उस गार्डन को अच्छे से, कि क्या है वहां पर। बर्ड्स की आवाज आ रही है। बहुत सुंदर सा फ्लावर्स है वहां पे, खुशबू आ रही है। वहां पर एक सुंदर सा झाड़ है। इमेजिन कीजिए वहां पर एक सुंदर सा झाड़ है, उसमें एकदम पॉजिटिव वाइब्स है। उसे देखकर आपको एकदम खुशी महसूस हो रही है, एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वहां पर गार्डन में एक बेंच है। उस बेंच पर आप चाहे तो आप जाकर बैठ भी सकते हैं या आप लेट भी सकते हैं। आप चाहे तो उस बेंच पर जाकर बैठ सकते हैं या आपको वहां लेटना है तो आप लेट भी सकते हैं।
इमेजिन करिए वहां जाकर आप लेट गए हैं या आप बैठ गए हैं। जैसे ही आप लेटते हैं आपको वहां पर एक सुंदर सा खेत दिखाई देता है। वहां पर एक सुंदर सा खेत है, फार्म है। उस फार्म में छोटे छोटे घास है जिस पर आपने पैर रखकर आप चल रहे हैं। उस खेत की उस घास को महसूस कीजिए। उस घास में जो पानी है उसकी ठंडक को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वहां पर बड़े बड़े खेत है। उस खेतों को इमेजिन कीजिए। उस खेत में कितने लोग आए होंगे कभी। कितने जन आकर वहां पर बैठकर रिलैक्स किया होगा किसी ने। इमेजिन कीजिए। उस खेत से पास होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं आगे घना घना जंगल है जहाँ हर जगह झाड़ ही झाड़ है। घना जंगल है, उस जंगल में से आप चलते जा रहे हैं। जंगल में आप जाते जा रहे हैं तो वहां पर पक्षियों की आवाज आ रही है, इंसेक्ट्स की आवाज आ रही है। उस आवाज को सुनिए। उस घने जंगल से आप होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वहां पर पानी की आवाज आ रही है। उस पानी की आवाज को सुने। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको पानी की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। आपके वंडरफुल इमेजिनेशन को यूज करें और इमेजिन करें कि आप आपके सामने एक नदी है जो क्लीन एंड क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। उसका सतह एकदम चमक रहा है। एक ठंडी हवा चल रही है। पानी की आवाज आ रही है। पक्षियों की आवाज आ रही है। भीनी भीनी हवा चल रही है वहां। वैसे आपको फील होता है कि आपके शोल्डर पर एक बैग है। एक वजन वाला बैग है जो आपने पहले महसूस ही नहीं किया। अब आपको महसूस हो रहा है कि आपके शोल्डर पे एक बैग है जिसमें आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी बंद है। आपकी सारी बीमारियां बंद है, आपके सारे दुख बंद है। महसूस कीजिए उस बैग को, आपके शोल्डर पर उस वजन को। कितना वजन है उसमें। आपके शोल्डर पर उस बैग को महसूस कीजिए। जैसे ही आप सामने देखते हैं वहां पर आपको एक बोट नजर आती है। बोट में आपने वो बैग उठाया और आपने उस बोट में बैग को फेंक दिया। आपका शरीर का सारा नेगेटिविटी, सारे स्ट्रेस, सारी बीमारियां, सारा दुख उस बैग में था। वो आपने उठाकर उस बोट में फेंक दिया और आपने उस बोट को एक जोर से धक्का मारा। अब वो बोट आगे जा रही है।
धीरे धीरे पानी उसे और आगे लेके जाते जा रहा है। धीरे धीरे वो छोटी होती जा रही है, एकदम छोटी होती जा रही है, एकदम छोटी होती जा रही है। और अचानक से वो बोट पानी में डूब गई, डूब के अंदर गहराई में चली गई। आपके सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी को लेकर वो पानी की सतह पे चली गई, गहराई में चली गई। अब आग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको सामने एक पहाड़ नजर आता है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस पहाड़ पे एक सुंदर सा मंदिर है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको खींच रहा है उसकी तरफ। आप पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं, एक एक पत्थर को पकड़कर, एक एक रुकावटों को क्रॉस कर कर आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। आपको वो मंदिर अपनी तरफ बुला रहा है। इमेजिन करें, आपके इमेजिनेशन पावर को यूज करके विजुलाइज करें कि सुंदर सा पहाड़ है, उस पहाड़ पर सुंदर सा मंदिर है, वाइट कलर का, प्योर वाइट मार्बल का मंदिर है, एकदम प्योर वाइट मार्बल का मंदिर है। उस मंदिर में चढ़ने से पहले कुछ स्टेप्स है। आप उस मंदिर तक पहुंच रहे हैं, उस स्टेप की पहले स्टेप पर आप खड़े हैं। आप, मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप वो स्टेप्स को चढ़ते जाएंगे। मैं 1 से 10 की गिनती गिनूंगी, आप वो स्टेप्स को चढ़ते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामने एक सुंदर सी मूर्ति है। आपको, आपके जो इष्ट देव है, आप जो भगवान को आप मानते हैं, जिसे आप पूछते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस भगवान की मूर्ति सामने आपको दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर सा वातावरण है, एकदम पॉजिटिव। अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है जो भगवान पर चढ़े हैं। अपने उस इष्ट देव को इमेजिन करें, आपके इमेजिनेशन पावर को यूज करें और आपके उस इष्ट देव को इमेजिन करें। आप उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गए हैं। आपके जो देवता है, जो भगवान जी है, वो आपके सामने है। वो आपको बोल रहे हैं, जो आपको चाहिए वो मांगो, मैं देने के लिए ही आया हूँ। जो आप मांगोगे वो मैं दूंगा। तो मैं 1 मिनट का पॉज लूंगी। आप जो चाहते हैं वो आपके इस देवता से, इस भगवान से आप मांग सकते हैं। वो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ही आए हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। 1 मिनट का पॉज लूंगी और आप जो चाहते हैं आप मांग सकते हैं। मांगिए, आप जो मांगना चाहते हैं वो आपको देने के लिए ही आए हैं।
आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप मांगिए जो आपको चाहिए, आपके शरीर से रिलेटेड, आपकी वेल्थ से रिलेटेड, आपके रिलेशन से रिलेटेड। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलने वाला है। आपको जो चाहिए आपने मांग लिया है। आपके इष्ट देव ने आपको वो विश पूरी करने के लिए वरदान दे दिया है। अब आप वापस नीचे उतरने जा रहे हैं। आप स्टेप्स के पास आए और जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिनूंगी, आप स्टेप्स को नीचे की तरफ उतरेंगे। स्टेप्स पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप नीचे उतर चुके हैं। अब आपको सामने एक बर्फीला पहाड़ दिख रहा है। आपके सामने एक बर्फीला पहाड़ है। आपका मन कर रहा है कि मैं उस चोटी पर पहुंचूं, उस बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंचूं। आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है, एक शीतल सी लहर आ रही है। ठंडी हवा आती जा रही है। उस पहाड़ पर जब आप चोटी पर पहुंचेंगे, वहां जाकर आप जो भी मांगेंगे, जो भी चिल्ला कर बोलेंगे, वो आवाज आपकी यूनिवर्स तक जाएगी। यूनिवर्स में वो आपकी विश पूरी होने के लिए आवाज जाएगी और वैसी एनर्जी बिल्ड करेगी। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचूं और जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ वो मैं चिल्ला कर मांगू यूनिवर्स से। तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, एक शीतल हवा चल रही है, एक ठंडी लहर आ रही है, एक ठंडी लहर आ रही है। जैसे जैसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठंडी बढ़ती जा रही है, ठंडी बढ़ती जा रही है। आपको ठंडी महसूस हो रही है, पर आपकी जिद है कि मैं उस चोटी तक जरूर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। और जो मैं चाहती हूँ वो मैं यूनिवर्स से मांग कर रहूंगी। तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ठंडी लगती जा रही है। आपका शरीर एकदम ठंडा होते जा रहा है। बहुत ठंडी महसूस हो रही है, बट आपकी जिद आपको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आप उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। वहां पर पहुंचकर आपकी जो एक विश थी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपने चिल्लाकर यूनिवर्स से मांगी है। बोलिए कि ये विश मेरी पूरी हो गई है। यूनिवर्स, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड कि आपने मेरी ये विश पूरी कर दी है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपकी वो विश पूरी हो गई है।
अब आप नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं, धीरे 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 नीचे उतरते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी कम होती जा रही है। जो शीतल हवा चल रही थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप उस मंदिर तक पहुंच चुके हैं जहां से आपको ये पहाड़ दिख रहा था। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको वो नदी नजर आई जहां पर वो बोट थी जिसमें आपने वो बैगेज डाला था। पर वो बोट नजर नहीं आ रही है। वो बोट तो गहराई में चली गई है पानी के। वहां से आप आगे बढ़ते बढ़ते उस जंगल में आते हैं जहां से आप जा रहे थे। जंगल से होते हुए आप उस खेत में, उस फार्म में आ गए। उस फार्म में चलते चलते आप उस गार्डन में आ गए। उस गार्डन में आकर आप जिस बेंच पर बैठे बैठे थे या लेटे हुए थे वहां पहुंच चुके हैं। वहां पर लेटे लेटे आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड का वो कमरा नजर आ रहा है, जहां पर आप जो कमांड देंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। जिस कमरे में आप खड़े रहकर जो बोलते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। आज से आपका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, आपकी विल पावर बढ़ गई है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ गई है। आप दिन पर दिन हेल्थी होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपके रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको इजीली मिल जाता है। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको इजीली मिल जाता है। आपके सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं। आप दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप दिन ब दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। आपका कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर, विल पावर बढ़ चुकी है। आप जो चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है। आप मनी मैग्नेट है। पैसा आपसे प्यार करता है, वो आपके पास खुद ब खुद आ जाता है। आप मनी मैग्नेट है। पैसा आपसे प्यार करता है, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। अब कल जब हम ट्रांस में जाएंगे मेरी आवाज आपको और गहरी नींद में लेकर जाएगी, और गहरी नींद में लेकर जाएगी। जब हम कल ट्रांस में जाएंगे मेरी आवाज आपको और गहरी नींद में लेकर जाएगी, और गहरे ट्रांस में आप जाएंगे। जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हैं आप दिन ब दिन और गहरी नींद में और गहरे ट्रांस में चले जाते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कमांड को इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है। आप जब भी मेरी आवाज सुनते हैं आप एकदम गहरी ट्रांस में चले जाते हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते हैं आप एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। अब हम उठेंगे, उस गार्डन से बाहर आएंगे। गार्डन से बाहर आके आप देखते हैं कि वो स्लोप जो हम उतरे थे वो स्लोप हमें नजर आ रहा है। हमें अब ऊपर की तरफ चढ़ना है। जैसे जैसे मैं स्टेप्स, जैसे जैसे मेरी काउंटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऊपर आ चुके हैं। एकदम रिलैक्स फील हो रहा है आपको। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। एकदम हल्का, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। एकदम हल्का, एकदम रुई जैसा हल्का महसूस हो रहा है। सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव
तकलीफ सब निकल गई है, एकदम रिलैक्स महसूस हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स महसूस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोलें। प्रफुल्ला जी, हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखें। बताइए कैसा लगा, इसको क्या महसूस हुआ, कुछ महसूस हुआ किसे? अर्चना जी, आप बीच में क्यों उठ गए? अच्छा कर रहे थे आप, क्या हुआ आपको? मैं जब मंदिर के पास पहुंची ना, फर्स्ट स्टेप चढ़ी, वैसे ही मेरे पैर बहुत हैवी हो गए। चढ़ा ही नहीं जा रहा और फिर यॉर्निंग पर यॉर्निंग आने लग गई। बहुत ज्यादा यॉर्निंग, तो बिल्कुल ही आने फूल गई आंख फिर। फिर से ट्राई करना चाहिए था ना आपको, आंख बंद करके। फिर से नहीं हो रहा था। कुछ नहीं, आप वापस ट्राई करते हैं, वापस एकदम सोच में गुम हो जाते, तुरंत ट्रांस में चले जाते अगर आप ट्राई करते तो। रेखा, मेरी आंखें नहीं खुल रही है। रिलैक्स, आंखें बंद करो। खुल नहीं रही है आंखें। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी आवाज पे ध्यान दो, मेरी आवाज पे ध्यान दो। रिलैक्स। आंखें एकदम रिलैक्स हो गई है। प्रफुल्ला, आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो गई है। वहां की सारी मांसपेशियां, आपकी सारे नर्व्स एकदम रिलैक्स हो गए। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का, एकदम हल्का महसूस हो रहा है, एकदम हल्का। धीरे से आंखें खोले, धीरे से आंखें खोले, धीरे से आंखें खोले, धीरे से आंखें खोले। खुल रही है अभी? थोड़ी थोड़ी खुल रही है। 2 मिनट दीजिए, ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। किसी कोई महसूस हुआ, किसी को कुछ महसूस हुआ, कुछ फील हुआ? किसी को ठंडी लगी या कुछ महसूस हुआ? क्या हुआ प्रफुल्ला जी? अभी ठीक हूँ। ठीक है अभी? ठीक दो ठीक है। मिनट में और ठीक हो जाएगा। कल भी आपने किया ना, तो सेशन के बाद में थोड़ा 10-15 मिनट सो गई थी, अच्छा। तुरंत ही। अच्छा। और सुबह उठी ना आज, तो मुझे पूरा पेन मेरा चला गया था। मुझे बैक पेन बहुत है ना, बिल्कुल ही पेन नहीं था आज। आज पूरा दिन बिल्कुल पेन नहीं था मेरा। आप थोड़े और दिन अभी ये करेंगे ना, थोड़े दिन में आप अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे, मतलब इमीडिएटली काम करता है हिप्नोटिज्म ना। अगर आप ट्रांस में चले गए ना, तो इससे बेस्ट कोई चीज ही नहीं है, कोई भी चीज को अचीव करने के लिए या अपने शरीर से निकालने के लिए। बेस्ट थेरेपी है ये, क्योंकि सब कुछ आज जो तो, है ना वो यही है। हाँ, आज बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल ही दुख नहीं रहा था। नहीं तो सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे बैक पेन बहुत होता है। तो आज तो बिल्कुल ही नहीं था मेरा। हम तो सोच रहे कल, हैं कि इसको हाँ, 7 दिन का या 10 दिन का हम हिप्नोटिज्म का ये वर्कशॉप लेकर आएंगे, जिसमें मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेक्निक्स यूज करके आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करूंगी। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी शरीर से, उसको निकालने के लिए कोशिश करूंगी। बट वो पेड होगा। 3 डेज ये फ्री था। आगे 7 या 10 दिन का मैं सेमिनार लेकर आऊंगी, वर्कशॉप लाऊंगी, जो कि पेड होगा, बट आपके शरीर से सारी प्रॉब्लम्स को निकालने की गारंटी मेरी। इसमें मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करूंगी। और जैसे आप ट्रांस में गए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब बाहर। मतलब हम अपने ही प्रॉब्लम, नहीं तो दूसरे को भी कुछ है। अगर अगर समझो मेरी बेटी को बुखार है, तो मैं ऐसा वो भी कर सकती हूँ, उसको भी ठीक कर सकती हूँ। नहीं, सिर्फ अपना ही ठीक खुद होता का, है। खुद का आप कुछ भी अच्छा, कर सकते हैं, दूसरों का नहीं।
उसके लिए अच्छा। उनसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे बैठना होगा सेशन। ओके। आप खुद का कर सकते हैं, दूसरों का नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है, वाइंड अप करें, किसी का कोई सवाल नहीं तो मैं वाइंड अप करती हूँ।